नमस्कार। आज मैं फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो भारतवर्ष के हर आदमी अपने सेविंग को एफडी में रखना चाहता है। बट मैं आज इस बारे में बात करूंगा कि क्या एफडी में पैसा रखना आपके लिए सेफ है, या एफडी में पैसा रखेंगे तो क्या आपका जो भविष्य में जिस पर्पज़ से आप उस पैसे को रख रहे हैं क्या उसमें काम आएगा। इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो महंगाई कैसे काम करती है। तो अगर आप देखेंगे मोटा मोटा, अगर आप सिंपल देखेंगे तो आज के डेट में अगर 1 लाख रुपए आपके पास है, उस 1 लाख में जो भी सामान खरीद सकते हैं और सेम वही सामान अगले साल कितने का मिलता है। तो जनरली जो हिस्ट्री और एनालाइज करके देखा गया है कि आज के डेट में जो सामान 1 लाख रुपए में मिल रहा है, अगले साल उसको मतलब नेक्स्ट ईयर वो 1,10,000 पे मिलता है। एक एवरेज इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करके देखा गया है। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ। तो एवरेज हम देखेंगे डबल डिजिट में 10% का इन्फ्लेशन आता है। और ये इन्फ्लेशन जो महंगाई चलता रहेगा, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। इसलिए हमारे इन्वेस्टमेंट पैटर्न में भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने आज भी वो ट्रेडिशनल एफडी और एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उस पैसे को सेविंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो सेविंग जिस पर्पस से आपने किया है, अगले 10 साल के बाद बेटी का शादी करेंगे, बच्चे का एजुकेशन के लिए करेंगे, बट वो काम नहीं आएगा, क्योंकि वो जो कॉस्ट है इतना ज़्यादा हो जाएगा और आपका पैसा उस लेवल से ग्रोथ नहीं हो रहा होगा। उसको मैं देखते हैं आज के डेट में। अगर एफडी का हिस्ट्री अगर आप देखेंगे फिक्स डिपॉजिट के रेट का, तो 1990 से 90 से 99 95 के बीच में एफडी 14 से 15% के आसपास होता था, और आज के डेट में एफडी का रेट हो गया है 5.5%। आज के डेट में एसबीआई का जो है ना 1 साल से लेके 2 साल 5 साल का एफडी का रेट जो है ना 2.80 से लेके 5.15, और किसी एक दो सरकारी या कोऑपरेटिव बैंक में 6-7% का एफडी का रेट है। तो और आप महंगाई अगर आप देखेंगे तो 10% का है। तो मैं सिंपल मोटा मोटा एग्जांपल लेता हूं कि 1 लाख आपके पास है और 1 लाख को आप अगले साल 1 लाख को इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले साल आपको 1 लाख अगर 7% ही मिलता है तो 1,07,000 मिलेगा 7% के हिसाब से। और यही अगर आप देखेंगे सामान का कॉस्ट, तो 1 लाख आज के डेट में है और अगले साल 1,10,000 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आप -3,000, यानी आपके जो एफडी में आपने जो सेविंग किया हुआ है वो 3,000 कम हो जाएगा, मतलब आपका जो सेविंग है वो घटता जा रहा है। तो इसलिए समय के हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न में भी बदलना चाहिए। और एक सिंपल फॉर्मूला मैं बताता हूं, आप देखो कि अगर आपको पता नहीं है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, गांव में जनरली यही चलता है कि भाई कितने साल में डबल होता है। तो डबल का एक फॉर्मूला ये है कि जिसको हम लोग रूल 72 बोलते हैं। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई अगर पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 72 डिवाइडेड बाय टाइम अगर कर देंगे, और अगर आपको टाइम पता करना है तो 72 डिवाइडेड बाय आरओआई कर दीजिए। अब जैसे पोस्ट ऑफिस में बोलता है कि पैसे 10 साल में डबल हो जाता है, तो 10 साल में डबल अगर हो रहा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 72 को 10 से डिवाइड कर दें, यानी टाइम 10 साल में डबल होता है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 7 साल 7.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, यानी 10 साल में अगर डबल हो रहा है तो 7.2%। और अगर एफडी का रेट अगर 5% है आज के रेट में, तो 5% में कितने साल में डबल होंगे, तो 72 डिवाइडेड बाय 5% कर देंगे 12, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 और बच गया 2, 5 चौक 20, यानी 14 साल में आपका पैसे डबल होंगे, 14 साल 2 महीने में करीब करीब। तो ये आपका एफडी 14 साल में डबल होंगे। इसलिए एफडी में इन्वेस्टमेंट करना सबसे
लॉस है आज के डेट में। तो इसलिए मेरा कहना है कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न को बदलिए आप, और अगर एफडी कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, और कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट के लिए आप देखिए। बैंक में भी अगर जाते हैं तो बैंक में भी बहुत सारे स्टाफ हैं जो म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में बताते हैं, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा, जैसे मेरा फार्मूला है कि 100 माइनस एज इजकल टू इक्विटी, यानी अगर आप 40 साल के हैं तो 40,000 का एफडी कीजिए और 60,000 का म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। तो अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें, अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और आप लोग को अगर कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। धन्यवाद।